अहमदाबाद प्लेन क्रैश का सबसे पहला वीडियो बनाने वाला जो लड़का था उसे पुलिस उठाकर ले जा रही है। आखिर पुलिस 17 साल के इस लड़के को उठाकर क्यों ले जा रही है, ये सवाल पूछा जा रहा है। पूछा इसलिए जा रहा है कि 17 साल का ये युवा जो प्लेन क्रैश का सबसे पहला वीडियो बनाता है उसे पुलिस उठाकर ले जाने की बजाय एक जांच कमेटी बना रही है। वो जांच कमेटी कैसे काम कर रही है ये बताना चाहिए। 17 साल का वो लड़का जो गांव से आया था, जिसने पहली बार इतने नज़दीक से प्लेन को उड़ते देखा, तो उत्सुकता के नाते उसका वीडियो बना लिया। उसकी आखिर ऐसी क्या गलती है कि पुलिस उसे उठाकर ले जाए। पुलिस उसे उठाकर ले जा रही है, घर से उठाकर ले जा रही है। इस नाबालिग बच्चे को उठाकर पुलिस ले जाती है, पूछताछ के नाम पर उठाकर ले जाती है। अब 17 साल का ये युवा सोच रहा होगा कि इसकी आखिर ऐसी क्या गलती है कि पुलिस इसे उठाकर ले जा रही है। सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ज़रूर ही किसी मंत्री, विधायक या किसी बड़े आदमी को बचाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए वो युवा जिसने सबसे पहले प्लेन क्रैश का वीडियो रिकॉर्ड किया उसे उठाकर ले जाकर डरा धमकाकर चुप कराने की कोशिश हो रही है। दरअसल 17 साल का ये जो युवा है, इसने प्लेन क्रैश से जुड़ी कई बातें बताई हैं। 17 साल का आर्यन अंसारी, जिसने सबसे पहले प्लेन क्रैश की वीडियो बनाई, जिसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी हुआ, जिससे ये पता चला कि प्लेन क्रैश कैसे हुई। उसी आर्यन अंसारी ने ये बताया है कि उसे ये वीडियो बनाने से पहले ही प्लेन जो है थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। आयरन ने क्या कुछ कहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले स्क्रीन पर आप वो वीडियो देखिए जिसमें पुलिस सिविल यूनिफॉर्म में आती है और 17 साल के आर्यन को उठाकर ले जाती है। उठाकर ले जाने का क्या मतलब है? आखिर पुलिस पूछताछ के नाम पर क्या किसी को भी कभी भी उठा सकती है? क्या अगर किसी नाबालिग बच्चे को पुलिस कस्टडी में ले जाती है या पूछताछ के लिए ले जाती है तो उसके लिए कोई नियम नहीं है? पुलिस वहां थाने में बैठाकर इस युवक के साथ कुछ भी कर सकती है, डरा धमकाकर जबरदस्ती का कोई बयान लिखवा सकती है, एक डर या भय में कुछ भी बोलवा सकती है। अगर किसी युवक को उठाकर ले जाना है या किसी भी आदमी को उठाकर ले जाना है तो कम से कम एक वकील तो साथ होना ही चाहिए, ताकि पता चले कि पुलिस किस तरीके का बर्ताव कर रही है। खास तौर पर जब किसी माइनर को ले जाना हो तो नियम सख्त होने चाहिए। हम सभी को पता है कि पुलिसिया सिस्टम कितना बेहतर और कितना बेहतरीन काम करता है। पुलिसिया सिस्टम कैसे काम करता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब किसी बड़े आदमी को बचाने की बात हो तो पुलिस कुछ भी करने को तैयार होती है। उसके बाद ये गांव से आया सीधा सा लड़का, उसे पुलिस ले जाएगी, थाने में बैठा कर क्या करेगी, इसका डर है। सोशल मीडिया पर लोग इस तरीके से उस बच्चे को ले जाने का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जांच कमेटी बनाकर जांच करिए, पता लगाइए कि किसकी लापरवाही की वजह से ये हुआ है। जो लड़का जिसने सबसे पहला वीडियो बनाया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को ये पता चला कि प्लेन क्रैश हुआ कैसे, उसका वीडियो सामने आया, आप उस 17 साल के आर्यन को क्यों उठा कर ले जा रहे हैं? 17 साल का आर्यन अंसारी क्या कुछ कह रहा है, अलग अलग मीडिया पर उसकी बाइट्स है। वो बता रहा है कि मैंने प्लेन क्रैश को देख लिया है, अब शायद ही मैं अपनी ज़िंदगी में कभी उस प्लेन पर बैठ पाऊंगा। वो सबसे बाल मन का मासूम बच्चा जो गांव से आया था, जिसने प्लेन को पहली बार इतने करीब से देखा था, उसके पहले ही वीडियो ने उसे इतना डरा दिया है कि वो ये कह रहा है कि शायद ही वो अपनी ज़िंदगी में उस सदमे से कभी बाहर निकल पाएगा और शायद ही वो कभी प्लेन पर बैठ पाएगा। क्योंकि उसने बताया कि उसने बहुत करीब से देखा कि प्लेन कैसे इमारत से जाकर लड़ती है और कैसे काले धुएं का गुब्बारा उठ जाता है, कैसे धमाका होता है, और वो सब देखकर वो घबरा जाता है। आर्यन क्या कुछ कह रहे हैं मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगी, लेकिन आप ये जानिए कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश का वीडियो बनाने वाला ये जो 17 साल का नाबालिग बच्चा है, पुलिस पूछताछ के नाम पर इसे उठाकर क्यों ले जा रही है, ये सवाल पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि 17 साल के आर्यन को पुलिस घर से उठाकर ले गई, इसका अपराध सिर्फ इतना था कि इसने अहमदाबाद प्लेन क्रैश का सबसे पहला वीडियो बनाया था। क्या ये अपराध इतना बड़ा है कि बिना किसी जानकारी के पुलिस सबसे पहले घर में घुसती है, उसके बाद आर्यन को जबरदस्ती ले जाती है? क्यों ले जाती है, यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है। आयरन ने क्या कुछ कहा है वो आपको जानना ज़रूरी है। उसने कहा कि पहली बार इतने नज़दीक से किसी प्लेन को देखा, अब शायद ज़िंदगी में कभी भी हवाई यात्रा नहीं कर पाऊंगा, शायद इतना डर गया होगा, इतना
इतना सदमा उसके बाल मन पर पड़ गया होगा। अंसारी का जो घर है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट और जो हादसे की जगह है उसके बीच में है। उस जगह का नाम लक्ष्मी नगर है। वहीं पर उसका वो मकान था जिस मकान की छत पर वो पहला वीडियो शूट करता है और वही वायरल वीडियो साबित हो जाता है। आयरन बार बार ये बता रहा है कि दरअसल उसका जो पूरा लाइन है, जो उसका पूरा स्टेटमेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो बताता है कि गुजरात के अनवारी जिले के करटोला गांव का वो रहने वाला है। 12वीं का वो छात्र है। उसने 12वीं की परीक्षा दी और गर्मी की छुट्टी हो गई। गांव से वो शहर अहमदाबाद आया हुआ था। उसके पिता जो हैं वो काम किया करते हैं, मेट्रो में सुपरवाइजर हैं। स्कूल की छुट्टी थी तो पिता जिस मकान को रेंट पर लेकर रह रहे थे उसी मकान में वो भी कुछ दिन के लिए शहर घूमने आया हुआ था। अमूमन गर्मी के छुट्टियों में बच्चे कभी ननिहाल कहीं और जाया करते हैं, पर ये बच्चा जो है वो अपने पिता के रेंट वाले मकान पर रहने आया था। गर्मी की छुट्टी थी तो 3 दिन पहले ही वो अहमदाबाद आया था। पिता इसी किराए के मकान में रहते थे। दोपहर के समय वो जो लड़का है 17 साल का आयरन, वो छत पर था। छत पर उसने देखा कि एक प्लेन आ रही है। प्लेन देखकर वो बहुत उत्सुक हुआ क्योंकि उसने इतने करीब से कभी किसी प्लेन को देखा नहीं था। प्लेन को देखकर उत्सुकता वक्त उसने अपने फ़ोन का कैमरा निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त वो बताता है कि प्लेन उसकी एकदम छत से गुजरी, छत से एकदम सिर से उसके ऊपर से वो प्लेन गुजरी। प्लेन थोड़ी सी हिल रही थी, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आया कि ये प्लेन आगे जाकर क्रैश कर सकती है, क्योंकि इसने करीब से उसने किसी भी प्लेन को आज तक देखा नहीं था। कोई विमान किस तरीके से फ्लाई करता है, कैसे उड़ता है, उसे कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसीलिए उसे पता ही नहीं था कि ये कुछ अटपटा जैसा है, कुछ अलग है। वो कहता है कि प्लेन एकदम उसके सिर के ऊपर से गुजरती है। वो अपनी नंगी आंखों से उस प्लेन को देखता है और देखकर ये कहता है कि प्लेन जो है वो थोड़ा हिल रहा था और मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं वीडियो तब तक रिकॉर्ड करता रहा जब तक मेरे फ़ोन का जूम इन काम करता रहा। मैं फ़ोन को जूम इन करता रहा और मैंने उस विमान के आखिरी उड़ान के आखिरी सेकंड को भी रिकॉर्ड किया। वीडियो उसका तब खत्म होता है जब विमान किसी छत से जाकर टकरा जाता है, किसी बिल्डिंग से टकरा जाता है और काला धुआं उठता है और तेज आवाज़ निकलती है। काले धुएं से पूरा आसमान काला हो जाता है। तब तक वो वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो लड़का बोलता है कि प्लेन थोड़ा हिल रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी इतने करीब से कोई भी प्लेन देखा नहीं था। मैंने प्लेन को इतने पास से गुजरते देखा ही नहीं था कभी, इसलिए मुझे कभी अटपटा नहीं लगा। मैंने रिकॉर्ड तब तक जारी रखा जब तक मेरे फ़ोन का जूम इन काम करता रहा। अचानक प्लेन आगे जाकर किसी जगह से टकरा जाता है और जोरदार धमाका होता है। आग का गोला देखकर मैं घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ। मैं भागकर फौरन नीचे जाता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, ऐसे ऐसे हुआ है। ये रिकॉर्ड वीडियो मैंने अपने पिता को और कुछ रिश्तेदारों को भेजा। मुझे ये नहीं पता कि ये वीडियो कब और कैसे वायरल हुआ। मैंने ये वीडियो ज़रूर ही अपने पिता और कुछ रिश्तेदारों को भेजा था। उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। इस तरीके की बात आर्यन अंसारी कर रहे हैं। 17 साल का ये जो युवा है, ये जो बच्चा है, जो नाबालिग है, उसे पुलिस ले जा रही है, पूछताछ के नाम पर ले जा रही है। अब बाल मन पर पुलिस किस तरीके का घाव कर सकती है, पुलिस द्वारा पूछताछ में क्या कुछ पूछा जाएगा, क्या दबाव बनाया जाएगा, डराया जाएगा कि धमकाया जाएगा, ये डर लोगों को सता रहा है। लोग बार बार ये कह रहे हैं कि क्या कुछ छुपाने के लिए पुलिस जो है वो ज़बरदस्ती ले जा रही है। एक वीडियो सामने आया जिसमें पत्रकार बार बार पुलिस के लोगों से पूछ रहे थे कि आप क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि ये बच्चा अलग अलग मीडिया में इंटरव्यू दे रहा है, कुछ सच सामने ना आ जाए इसलिए आप ज़बरदस्ती इस बच्चे को ले जा रहे हैं। आप इसे क्यों ले जा रहे हैं जब ये अलग अलग मीडिया में बाइट्स दे रहा है। तो बार बार यही बात कही जा रही है कि कहीं उस बच्चे से कुछ सच सामने ना आ जाए, इसीलिए सच छुपाने के लिए पुलिस उस बच्चे को उठाकर ले जा रही है। ऐसा आरोप सोशल मीडिया पर लोग लगा रहे हैं। क्या सच में अहमदाबाद प्लेन क्रैश में लीपापूर्ति करने की कोशिश हो रही है? क्या सच में किसी बड़े व्यापारी, किसी बड़े नेता, किसी बड़े मंत्री टाइप लोगों को बचाने के लिए इस 17 साल के बच्चे को मोहरा बनाया जा रहा है, 17 साल के बच्चे का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका मुंह बंद करने के लिए उसे पुलिस उठाकर ले जा रही है? ये सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में ही पता चल पाएगा।
उस मकान की जो मकान मालकिन है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। मकान मालकिन का नाम जो है वो कैलाशबा है। उनका ये कहना है कि वो जो है वो एयरपोर्ट पर कैजुअल लेबर की तरह वो काम कर चुकी हैं। उनके कई सालों का अनुभव है। वो ये कह रही हैं कि क्योंकि उनके पहले भी उन्होंने एयरपोर्ट पर काम किया हुआ है तो कई विमानों को वो देखा करती थी पहले भी, और जब प्लेन क्रैश हुआ उस समय वो छत पर ही मौजूद थी। और उनका ये कहना है कि अमूमन वो इस तरीके से जो विमान उड़ते हैं उन्हें देखा करती हैं, और विमान जो भी उड़ता है वो उनके पास, घर के पास जो नीम का पेड़ है उसके ऊपर से उड़ता है। लेकिन ये वाला जो प्लेन था वो नीम के पेड़ के ऊपर ना जाकर बल्कि साइड से गुजरा। उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा। वो ये कह रही हैं कि अमूमन जितने भी विमान मेरे छत से होकर गुजरते हैं वो शोर करते हुए तेज आवाज में गुजरते हैं, लेकिन ये वाला विमान जब छत से गुजरा तो उसमें कोई आवाज नहीं थी, बहुत शांति थी। ऐसा लगता है कि प्लेन ने उड़ान भरने के बाद उसका इंजन बंद हो गया था या इंजन में कोई खराबी हो गई थी, इस तरीके की बात वो कहती हैं। वो कहती हैं कि नीम के पेड़ के ऊपर से गुजरने वाले विमानों को वो रोज देखा करती थी। ये उनका रोज का काम है। वो जब खाली हुआ करती थी तो वो ये सारी चीज़ें देखती थी। रोजाना विमानों को देखना उनका एक काम है। जब कोई भी प्लेन में छत से गुजरता है तो बहुत आवाज़ आती है, लेकिन इस प्लेन से कोई आवाज़ नहीं आई। ऐसा लगता है कि उड़ान भरने के बाद इस प्लेन का इंजन में कुछ खराबी होगी, कुछ खराब हो गया होगा, इसीलिए बहुत शांति से ये प्लेन जो है वो छत से उड़ा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जिससे कुछ सच सामने आ सकता है, जिससे कुछ पता चल सकता है, उन सभी स्टेटमेंट को, उन सभी आवाज़ों को दबाने की क्यों कोशिश है? अगर एक महिला जो एयरपोर्ट पर काम कर चुकी है, बतौर कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह, कैजुअल लेबर की तरह काम कर चुकी है, वो अपना एक्सपीरियंस के आधार पर ये बता रही है कि शायद हो सकता है प्लेन का इंजन खराब हो गया हो, इसलिए उसके इंजन से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई शोर की आवाज़ नहीं आ रही थी। इसके उलट जो लड़का है 17 साल का आर्यन, वो ये बता रहा है कि प्लेन जो है वो कुछ हिल डुल रही थी। ये वो स्टेटमेंट है जिससे शायद ये पता चल सकता है कि अहमदाबाद का ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ। लेकिन सभी स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया जाए, किसी की बात नहीं सुनी जाए और जांच रिपोर्ट 3 महीने बाद आएगी, इसका क्या मतलब है? ये सभी कड़ियां किस तरफ इशारा करती हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर इस 7 साल के नाबालिग बच्चे, गांव के सीधे साधे बच्चे का इस्तेमाल पुलिस उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश में कर रही है तो ये कतई गलत है, इसे नहीं किया जाना चाहिए। और इस तरीके से आप कईयों लाशों पर राजनीति तो नहीं कर सकते। किसी को बचाने के लिए कई परिवार उजड़ चुके हैं, फिर भी आप इस तरीके का रवैया, इस तरीके का व्यवहार अपनाते हैं तो शर्म आनी चाहिए आपको। बाकी ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस तरीके की गतिविधियों का कड़ा विरोध करते हैं, करते रहेंगे। बाकी आपसे एक गुजारिश ये है कि अगर आपको हमारे इस तरीके के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोज़ को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।